सामायिक की गाई प्रभु महावीर ने। प्रज्ञा ज्ञान की जगाई प्रभु महावीर ने। वो प्रज्ञा ज्ञान की जगाई प्रभु महावीर ने। क्रोध मान माया लोभ लुटेरे। क्रोध मान माया लोभ लुटेरे। रहते हैं नीचे आत्मा को गहरे। राह मुक्ति की बताई प्रभु महावीर ने। राह मुक्ति की बताई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर। सब रोगों की जड़ है क्षमता। सब रोगों की जड़ है क्षमता। सब रोगों की औषध है क्षमता। गंगा ज्ञान की जगाई प्रभु महावीर ने। गंगा ज्ञान की जगाई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर ने। चंचल है यह मन का घोड़ा। चंचल है यह मन का घोड़ा। सामायिक से इसको जोड़ा। सामायिक से इसको जोड़ा। चाबुक संयम की लगाई प्रभु महावीर ने। चाबुक संयम की लगाई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर। सामायिक से समता जागे। सामायिक से समता जागे। सामायिक से ममता त्यागे। सामायिक से ममता त्यागे। बगिया समता की खिलाई प्रभु महावीर ने। बगिया समता की खिलाई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर। सामायिक का मोल नहीं है। सामायिक का मोल नहीं है। सामायिक का तोल नहीं है। सामायिक का तोल नहीं है। बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने। बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर ने।
श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं एव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैता भारभं वासं चक्रवर्ती महिद्यो, संति संति करे लोए, पट्टो गई मनुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अस्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, समता सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना, आर्तरोध्य परित्यागासु सामायिकं व्रतम, सामायिकं व्रतम। सामायिक शनिवार का दिन सहज ही प्रेरणा देता है। सामायिक का समय आ रहा है शाम को 7 से 8 के बीच, और ये शनिवार का दिन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि एक तरह से अब कल निश्चिंत है, कल रविवार है तो कल कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो आराम से सब कामों से मुक्त होकर, आर्ट ध्यान रुद्र ध्यान से मुक्त होकर सामायिक में लग जाना। समता और विषमता थोड़ा सा अंतर है। वी हटाओ तो समता और वी लगा दो तो विषमता, लेकिन बड़ा अंतर है। सामायिक के द्वारा प्रेरणा दी जाती है समता की साधना करना, और समता की साधना बहुत कठिन भी है और सरल भी है। सरल है कि सम रहना, और कठिन है कि उसकी साधना करना। हम अपने जीवन में सामायिक को महत्व दें। एक सामायिक करने वाला व्यक्ति जितनी देर तक सामायिक में रहता है उतनी देर तक वो साधु जैसा बन जाता है। जैसे साधु कोई तरह का सामान्यतः सावध्य काम नहीं करना चाहिए, वैसे श्रावक भी उस सामायिक के दौरान कोई तरह का सावध्य काम नहीं करता। और ये अच्छा मौका मिलता है सामायिक के माध्यम से। कितने एक और कर्मों की निद्रा होती है और नए कर्म का बंधन भी नहीं होता, और बहुत सारे उसके फायदे हैं। शारीरिक फायदा भी है, मानसिक फायदा भी है, आध्यात्मिक फायदा भी है, पारिवारिक फायदा भी है। ऐसा कोई फायदा नहीं है जो सामायिक में नहीं हो सकता। सामायिक का करने वालों को यह जानकारी रखना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र का भाव, इसकी शुद्धि होना चाहिए। द्रव्य की शुद्धि हो, उपकरण हमारे साफ सुथरे हो, उपकरण हो तो अच्छा है, और क्षेत्र की शुद्धि, जिस स्थान पर आप सामायिक कर रहे हैं वो साफ सुथरा हो, अच्छा पवित्र स्थान हो, सानिध्य भी अच्छा हो तो बढ़िया हो। और काल यानी ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे बैठकर सामायिक करने लग गए और जोर जोर से चितारने लग गए, तो वो उसका अकाल बेला हो गई। काल में सामायिक करे, अकाल में न करे। तो ये सामायिक का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, यानी भाव शुद्धि भी होना चाहिए। भाव शुद्धि होती है, सामायिक का पूरा लाभ मिलता है। तो यह सामायिक में एक ऐसा सूत्र है। कल हमने एक प्रश्न पूछा था
कि सम्यक दर्शन के 5 प्रकार होते हैं। यदि आपने अध्ययन किया हो, कोई जानकारी ली हो, तो आप बता सकते हैं। सम्यक दर्शन के 5 प्रकार, 5 आपको लक्षण बताए, 5 आपको इसके दूषण बताए, 5 भूषण बताए, लेकिन 5 प्रकार भी होते हैं। मुख्य 2 प्रकार होते हैं दर्शन सम्यक के, 2 प्रकार, व्यवहारिक सम्यक और नैष्ठिक सम्यक। उस सम्यक से ऐसा होता है जिसे व्यवहारिक कहते, जैसे 9 तत्वों को जान लिया, देव गुरु धर्म पर आस्था रख ली, ये सम्यक दर्शन हमारा व्यवहारिक है, निश्चय में नहीं है। नैष्ठिक जो निश्चय में सम्यक दर्शन है वो आता है दर्शन सप्तक से। दर्शना मोहनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 भेद, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी। और इधर से चारित्र मोहनी के 4 भेद दूसरे, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय आदि, इस तरह से 4 ये और 3 ये। इन 7 का यदि आपने स्वयोपशम किया तो स्वयोपशमिक सम्यक्ति की प्राप्ति होगी। यदि इनका आपने उपशम किया तो औपशमिक सम्यक्ति की प्राप्ति होगी। तो सम्यक दर्शन के 5 प्रकार तो आपको ध्यान में आए। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया, 2 प्रकार तो मैंने बता दिए, औपशमिक सम्यक्त, सायोपशमिक सम्यक्त, तीसरा सायुक सम्यक्त। यदि इन 7 को सही कर दिया, 4 अनंतानुबंधी कषाय और 3 दर्शन मोहनी के भेद, इन 7 को यदि हमेशा के लिए खत्म कर दिया तो सायुक सम्यक्त आता है। और सायुक सम्यक्त यदि जिंदगी में यदि एक बार आ गया तो फिर जाता नहीं है। चाहे वो व्यक्ति किसी कारण से अगर पहले नरक गति का बंधन हो गया तो नरक में जाना पड़े, लेकिन उसका सायुक सम्यक्त नहीं जाता। उदाहरण के लिए राजा श्रेणी को सम्यक दर्शन बाद में आया और उनका आयुष्य का बंधन पहले हो गया था। हिरण को मारा, एक तीर से 2 हिरण को मारा, अपने पर गर्व किया, यहाँ पर उनको नरक गति का बंधन हो गया। एक बार आयुष कर्म का बंधन हो जाए उसको चेंज नहीं कर सकते। 8 कर्म होते हैं, 7 कर्मों का बंधन होता ही रहता, ज्ञानामण्य आदि का बंधन होता रहता है, लेकिन मोहनी आयुष कर्म का बंधन जिंदगी में एक बार होता है। देवता के उनका मरण होने, च्युवन होने के 6 महीने पहले उनको पता चल जाता है अवधि ज्ञान से क्या मेरा यहाँ से जाना तय है, उनका बंधन हो जाता है। देवता की 2 गति होती है, देवता मरकर वापस देव गति में नहीं जाता, इसी तरह से देवता मरकर वापस नरक गति में नहीं जाता। देवता की 2 गति, या तो मनुष्य गति या कहीं तिरंज गति भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से नरक के जो जीव है, नारकी जीव, वो भी मरकर वापस नरक में नहीं जाते और वापस मरकर वो देव गति में नहीं जाते। उनकी भी 2 गति होती, या तो मनुष्य गति या तिरंज गति। तो मोहनी जो आयुष कर्म है, मनुष्य जीवन की तीसरी अवस्था में आयुष कर्म का बंधन होता है। जैसे मानो कोई 80 साल आदमी जीता है तो तीसरा हिस्सा 60 साल की उम्र के आसपास आयुष कर्म का बंधन होता है। अगर मानो उस समय वो स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, माला फिर रहा है, अच्छे भावों में रत है, अच्छी भावना रखता है, अगर उस समय बंधन हो गया तो अच्छी गति का बंधन होगा। 2 गति अच्छी होती है, 2 गति खराब होती है। कितनी गति होती है? 4 गति में 2 गति अच्छी। कौन सी अच्छी? देव गति अच्छी और मनुष्य गति अच्छी। और 2 गति खराब,
हिरण की गति खराब और नरक गति खराब। तो ये इस तरह से बंधन हो जाता है। अब दूसरी बात है, किसको कितना जीना पता है और कब बंधन हो जाए, तो इसलिए कहा गया हमेशा अपरमार्थ में रहो, यानी हमेशा धर्म ध्यान में रहो। नहीं भी कर सकते हो, अच्छे भाव में रहो। अच्छे भाव में रहने में के लिए आपको कोई माला फेरने की जरूरत नहीं, कोई त्याग पहचान करने की जरूरत नहीं, किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं। भाव से, भाव का सारा खेल है। भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्माण। भावना देखिए, कभी कोई साधु बन गया और नरक गति का बंधन मान लेता है, और कभी आदमी कोई हाथी के ऊपर बैठ गई और मोक्ष गति का बंधन हो जाता। कैसे हुआ? भावना से। तो ये सारा खेल भावना का, तो हमारी भावना शुद्ध होना चाहिए। तो ये 5 प्रकार हो गए सम्यक दर्शन के। पहला प्रकार औपसमिक सम्यक, याद रहेगा या नोट कर लो, हर जगह मिलता नहीं है। ये आचार्य तुलसी ने ये पुस्तक सावक संबोध इसमें बता रखा है, दर्शन सप्तक ये। तो इन 7 का यदि आपने संयुक्त किया तो सायुक्त सम्यक आएगा। तो औपसमिक सम्यक, सायुक्त सम्यक, सायुक्त सम्यक कौन थे? सायुक्त सम्यक के धनी तेरा पंथ में है विजय सिंह जी पटवा। किसने कहा? स्वामी जी ने कहा। जब वो कई मंदिर में भी, मंदिर मार्गी संतों के पास भी जाते थे या और भी जगह जाते थे, तो किसी ने कहा कि लगता है कि विजय सिंह जी पटवा में सम्यक दर्शन नहीं है। स्वामी जी ने बात सुनी और कहा कि विजय सिंह जी पटवा साहित्य समुक्ति के धनी रखा है। कितनी बड़ी बात! साहित्य मुक्ति वाला जीव एक भवधारी जीव होता है, अगले भाव में मोक्ष हो जाता। आप इस जन्म में दीक्षा लो न लो, कम से कम साहित्य समुक्ति को प्राप्त करो। साहित्य तो दूर की बात है, कम से कम सम्यक दर्शन तो आना चाहिए। कई लोग सम्यक दर्शन सम्यक्ति नहीं होते, इतने दुखे होते हैं। समदृष्टि जीव छोड़ रहा। आचार्य भिक्षु ने लिखा कि जो सम्यक्ति लोग होते हैं वो उनकी भीड़ नहीं होती, इतने सारे लोग बैठे हैं। एक बार आचार्य महात्मा जी ने कहा कि हैदराबाद में कहा यहाँ 42 संत है और एक में 43, क्या सभी भवी है? बोलो कोई न कोई इसमें अभवी भी हो सकता। ऐसे आचार्य महात्मा जी फरमा रहे। तो मैं आपको अभवी तो नहीं कह सकता कि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ यदि आपके अंदर 5 लक्षण है, सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और कोई भी इसमें से 5 में से एक भी लक्षण हो तो आप कौन है? सम्यक्ति है। जो व्यक्ति भवी हो वो मिथ्यात्वी ही होगा नहीं। जो भवी है वो सम्यक्ति ही होगा, लेकिन जो अभवी है वो मिथ्यात्वी ही होगा। जो मिथ्यात्वी हो वो भवी अभवी दोनों हो सकता है, लेकिन जो अभवी है, जब वो अभवी जीव साधु बन जाता है, गौतम स्वामी ऐसी शुद्ध क्रिया कर लेता है, उनके लोक द्रव्य देवलोक में चला जाता है, उनके हाथ से दीक्षित कितने साधु और साधियां मोक्ष में चले जाते हैं, लेकिन उनका मोक्ष नहीं होता। वो कौन जीव होते हैं? अब कोई आपसे पूछ रहे आप भवी हो के अभवी, तो क्या जवाब दोगे? बोलो। देखिए क्या पहचान बताई आचार्य तुलसी ने कि जो अभवी जीव है उसके मन में ये कभी भी नहीं आता कि क्या मेरी मुक्ति हो सकती है। जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गया कि क्या मेरी मुक्ति हो सकती है, मुक्ति हो जाए वो अलग बात है, इतना विचार आ गया, आप भवी हो गए, निश्चय में भवी हो गए। आपके मन में तो ये विचार आता ही होगा। श्रावक बन गए, जैन बन गए, तेरापंथी बन गए, तो ये तो विचार कभी से आ गया होगा, और नहीं आया तो आज आ जाए तो भी ये बात। तो जो भली जीव है वो मोक्ष में जाते हैं,
और भवि भी मोक्ष में नहीं जाता। तो कहा गया औपसमिक सम्यक्त, सायुक्समिक सम्यक्त, सायुक सम्यक्त और शास्त्रादन सम्यक्त थोड़ी देर के लिए सम्यक्त आता है। किसको आता है? ऐसा साधु जो साधना करते करते 11वें स्थान में चला गया, कौन से? और वितराग बन गया। वितराग के भी 2 प्रकार, छद्मस्थ वितराग और केवली वितराग। 11वें स्थान में गया साधु, थोड़ी समय के लिए, एक मुहूर्त के लिए वितराग बन गया और उसको वापस आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? पहले स्थान में। और पहले स्थान में भी आया नहीं और 6 अवधि का समय तक अगर वो बीच में रह गया, दूसरे स्थान का स्वाद उसको रह गया, तो उसका नाम है शास्त्रादन सम्यक्त। वो थोड़ी देर से होता, तो ये भी सम्यक्ति हो गए। ये एक प्रकार है। उस तरह से एक होता वेदक सम्यक्ति। तो ये 5 प्रकार बताया गए हैं सम्यक्ति के। मुख्य 2 प्रकार, निश्चय और व्यवहारिक। तो जैसे अब तो मान लो हम साधु हैं, हम कभी निश्चय में नहीं कर सकते हम साधु हैं कि हमारे पास केवल ज्ञान है। हम व्यवहार में अपने आप को साधु मानते हैं, आपको व्यवहार में साधु मानते हैं। आप में मूल स्थान कौन सा? व्यवहार में 5वां। हम में मूल स्थान कौन सा? व्यवहार में 6ठा। कभी कभी शुद्ध ध्यान किया, प्रतिक्रमण किया, या दीक्षा देख रहे हैं या दीक्षा ले रहे हैं, उस समय में एक मुहूर्त के लिए 7वां मूल स्थान आ सकता है। तो आज आपको बताया सम्यक दर्शन, और ये इतना अच्छा है। सम्यक दर्शन आ जाए। सम्यक दर्शन का संबंध चर्या के साथ नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। सम्यक दर्शन का संबंध किसके साथ है? मान्यता के साथ, विचारधारा के साथ। हमारी विचारधारा खोटी नहीं होना चाहिए। मानो आप हिंसा करते हो, लेकिन यदि हिंसा को हिंसा समझते हो